दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि आज का जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था 30 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से जीके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं फटाफट कौन कौन से जीके क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1961 में, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। नेक्स्ट पूछा था, अभी हाल में निर्मित नाभिकीय संयंत्र कौन सा है। तो यह है काकरापारा, जो कि गुजरात में स्थित है। वैसे अभी हाल में तो निर्मित नहीं है, ये काफी पहले बन चुका था, लेकिन इसकी एक और इकाई यानी कि तीसरी इकाई ने जो अभी हाल ही में स्थापित की गई थी, उसने जुलाई 2020 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो उसी से रिलेटेड पूछ लिया गया आपसे, तो इसका आंसर था काकरापारा, गुजरात। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, आंध्र प्रदेश का क्या है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट था, रिपीटेड क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी एयर पॉल्यूशन 2019 की। और इससे पहले की शॉर्ट में आपसे पूछा जा चुका है कि बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये किसकी थीम है। 2018 की है। और 2020 के लिए कौन सी थीम है, टाइम फॉर नेचर। नेक्स्ट पूछा था, कोस्का की खोज किसने की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले की शॉर्ट में पूछा जा चुका है। कोस्का की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट पूछा था, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत ही फेमस झील है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट पूछा था पॉलिटी से, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं संविधान के पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक इनको बताया गया है। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और कांग्रेस से ही एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। कल की स्टेट में आपसे पूछा गया था, कांग्रेस का गठन कब हुआ था या किसने किया था। A.O. ह्यूम ने किया था 28 दिसंबर 1885 को। तो कांग्रेस से आपके खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो गठन वगैरह को अच्छे से देख के जाइए एग्जाम जाने से पहले। एक क्वेश्चन पूछा था, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2001। इस सब क्वेश्चन को देख के आप ये मत सोचिए कि मोदी जी गवर्नमेंट है तो उन्हीं की गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि 2014 के बाद से उनकी योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके बीच जो भी योजनाएं लॉन्च की गई, उनसे कोई भी क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है। और उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसा नहीं है, आप 2004 से 14 के बीच की भी योजनाओं को पढ़िए, मैं तो बस मजाक के लिए कह रहा हूँ। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी देश को सड़क मार्गों से जोड़ना, मतलब देश के जो 4 मुख्य शहर हैं 4 कोनों में स्थित, जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इनको सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ा जाएगा। और उस परियोजना का नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। नेक्स्ट पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक से, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन गया है। समर ओलंपिक 2021 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पर किए जाएंगे, टोक्यो के जापान में किए जाएंगे, जुलाई अगस्त 2021 में। नेक्स्ट पूछा था, सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो सार्क में है 8 कंट्रीज। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं 8, उनका आपस में क्षेत्रीय सहयोग, उसके लिए संगठन है ये। इसकी जो मेन कंट्रीज हैं, जो भारत के इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, वो सारी हैं। जैसे कि भारत के पास कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। नेक्स्ट पूछा था, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की कुल सीमा कितने किलोमीटर है। तो कुल सीमा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की टोटल 14 से 16 किलोमीटर। अब इसके ऑप्शन क्या थे ये तो मुझे पता नहीं है, फिर भी एक गैस करने की कोशिश हमने यहाँ पर की है कि जो भारत की कोस्ट लाइन की लेंथ है टोटल, वो है 75 से 16 किलोमीटर। और जो भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। तो अगर हम टोटल कोस्ट लाइन में से मुख्य भूमि की कोस्ट लाइन की लेंथ घटा दें, तो वो आइलैंड की कोस्ट लाइन की लेंथ बच जाती है। तो इस तरीके से ये 14 से 16 किलोमीटर आ जाता है। नेक्स्ट पूछा था, फेसबुक के CEO कौन है। तो फेसबुक के CEO हैं, बहुत सिंपल है, मार्क जुकरबर्ग। और बुक से आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, R.K. नारायण की पहली किताब कौन सी है। तो R.K. नारायण की पहली किताब है स्वामी एंड फ्रेंड्स। और जो अन्य किताबें हैं इनकी, जैसे कि मालगुडी डेज और द गाइड, ये हर एग्जाम में आपको रखी मिल जाएंगी। जिनमें से जो मालगुडी डेज है ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सब एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। नेक्स्ट है, शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया था। तो ताजमहल को बनवाना स्टार्ट किया गया था शाहजहां द्वारा 1632 में, और 16 साल बाद ही 1648 में इसका काम पूरा हो गया था। नेक्स्ट पूछा था, नोबेल प्राइज से इस तरीके से पूछ लिया, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो, भौतिकी, रसायन, बायो के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बायो के स्थान पर चिकित्सा लिख दिया है यहाँ पर,
और अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर से पूछा था फुल फॉर्म से, ये थोड़ा सा टफ हो गया। OLE का फुल फॉर्म क्या है? OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। नेक्स्ट पूछा था SI मात्रक क्या है बल का? बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? कल लोकसभा में पूछा था, आज पूछ लिया राज्यसभा में। तो राज्यसभा में होते हैं मैक्सिमम 250 सदस्य, जिसमें से 238 को निर्वाचित किया जाता है और 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए इनको नामित किया जाता है 12 लोगों को। प्रेजेंट में क्या कंडीशन बनी हुई है जो कि 2026 तक चलने वाली है? प्रेजेंट में इन्होंने रखे हैं मैक्सिमम 245 सदस्य, जिसमें 233 निर्वाचित होंगे और 12 लोगों को मनोनीत किया जाएगा। नेक्स्ट पूछा था हिस्ट्री से, कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए? तो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे टोटल 4। आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर के सुल्तान के बीच टोटल 4 युद्ध लड़े गए। नेक्स्ट पूछा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से। हरियाणा के पानीपत से इसको स्टार्ट किया जाना इस बात का संकेत है कि हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो सबसे कम था। ये दिखाने के लिए शुरुआत की गई थी हरियाणा से कि हमारे देश की बेटियां भी कम नहीं है, खासकर हरियाणा की। वो किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकती हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, उसमें भी वो गोल्ड मेडल ला के दिखा सकती हैं, बस उन्हें मौका तो दीजिए जीने का। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किया था जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेक्स्ट पूछा था कुदुम्बश्री योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है केरल राज्य से। इसको 1998 में शुरू किया गया था। कुदुम्बश्री योजना जो रूरल एरिया की वुमेन्स होती हैं उनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड थी। नेक्स्ट पूछा था यूएन के कितने सदस्य हैं जिनको वीटो पावर इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है? घुमा फिरा कर यूएन के परमानेंट मेंबर्स के बारे में पूछा था। तो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के 5। कौन कौन से? ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया। नेक्स्ट पूछा था सैटेलाइट आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट पूछा गया था प्रथम बार भारत रत्न देने का कब सोचा गया? तो पहली बार सोचा गया था, मतलब पहली बार प्रदान किए गए थे 1954 में। 3 लोगों को दिया गया था, CB रमन, सी राजगोपालाचारी और S राधाकृष्णन को। और अभी लेटेस्ट में 2019 में दिया गया है नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को और प्रणब मुखर्जी को। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, आज़ादी के दिन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक तरफ जब अमेरिका की नासा चांद पे कदम रख रही थी 22 जुलाई 1969 को, उसके ही कुछ दिन बाद इसरो की स्थापना की गई थी। अब देखिए इसरो ने इतने जल्दी इतनी प्रगति की है कि उसने 103 उपग्रह एक साथ भेजकर अभी हाल में रिकॉर्ड कायम किया था फरवरी 2017 को। तो बहुत जल्दी विकसित हो रही है ये। नेक्स्ट पूछा था बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल का ही रखना चाहिए, क्योंकि बरगद का जो पेड़ है वो भारत का नेशनल ट्री है और भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं जैसे कि कमल हो गया, बाघ हो गया, उन सब के तो वैज्ञानिक नाम आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। सिंपल था ये। साइमन कमीशन का विरोध करते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी लाला लाजपत राय की। अंग्रेज सरकार ने तय किया था कि भारत में शासन चलाते समय भारत की कितनी प्रगति हो रही है इसको देखा जाएगा हर 10 साल में एक बार। तो उसी प्रगति को जांचने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि 1928 में भारत आया था। तो इसका पूरे भारत में विरोध किया गया था। तो लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में। तो विरोध करते समय इनके सर पर लाठियां पड़ी थी, जिससे इनकी हालत खराब हो गई थी। बाद में इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन ये बच नहीं सके। तो अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में कील साबित होगी। तो इनका काफ़ी फेमस यानी कि वर्ल्ड फेमस कोटेशन है ये। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वन क्षेत्रफल कितना है? तो वन क्षेत्रफल है 21.67%। वन रिपोर्ट जो है भारत सरकार द्वारा प्रति 2 साल में जारी की जाती है। अब जारी की जाएगी 2021 में। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और 2 क्वेश्चन है जो काफ़ी धूम मचाए हुए हैं इस समय एग्जाम में। कौन कौन से? CaO ये है बिना बुझा हुआ चूना, और CaOH का होल्टॉइड ये है बुझा हुआ चूना। तो इन दोनों को भी आप याद रखिए, इनकी भी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की। अब बात कर लेते हैं हम लोग GS के लेवल की। तो GS का जो लेवल है आपका वो सिंपल टू मॉडरेट है, क्योंकि बीच बीच में सिंपल क्वेश्चन आपके पूछ लिए जा रहे हैं और कुछ 6-7 क्वेश्चन हैं जो मॉडरेट लेवल के भी हैं। तो बात की जाए इसमें गुड अटैम्प्ट कितना होना चाहिए, तो मैथ और रीजनिंग को ध्यान में रखते हुए इसका गुड अटैम्प्ट है वो हो सकता है 75+।
क्योंकि मैथ और रीजनिंग है वो भी ज़्यादा टफ नहीं पूछी जा रही है आपसे। अगर इसमें आप 75 प्लस करके आए हैं तो इसमें आप अपने आप को सेफ मानिए। अगर इससे नीचे आपने किए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आपने 65 किए हैं, 60 किए हैं, क्योंकि बाद में आपके 6-7 क्वेश्चन गलत निकल ही आते हैं तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप भी कोशिश कीजिए। तो अगर अगली शिफ्ट में आपका पेपर है तो आप कोशिश कीजिए कि 70 से 75 क्वेश्चन तो आप अटैम्प्ट करके ही आएँ, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अगली शिफ्ट में आपका पेपर है तो आप अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन भेज सकते हैं।